हेलो दोस्तों, उद्गार वेतन कुछ में आज सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10th क्लास के लिए 4 नंबर से 6 नंबर या 2 नंबर तो पक्का है। इस वीडियो से आपको मैं कुछ ऐसे अप्रोच और ट्रिक बताऊंगा जो आपके एनडीए, एयरफोर्स और नेवी जो अप्रोच लगाते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने के तरीके से भी आपको कराऊं ट्रिक से। तो हमारे साथ एंड तक बने रहना है आपको, जब भी आपके समझ में आएगा क्या करना था, है ना। देखो, आपका एक एग्जाम्पल है इंपोर्टेंट है। आपका एग्जाम्पल कौन सा 12 है, 12 एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। तो इसमें दे रखा है एस एन का मान 1050 दे रखा है और ए का मान 1410 दे रखा है और 20वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो एन हमारा कितना आ जाएगा, एन 14, है ना। और इसमें डी, आपको डी फाइंड करना है इसमें, है ना। दो चीज हमारे फाइंड करनी है, ज्ञात करना है हमको। तो देखो, अब आपका एक चीज बताओ, इसमें हमें डी भी नहीं दे रखा है ना, और 20 वाला पद भी ज्ञात करना है। तो देखो डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास एस एन दे रखा है, तो एस एन के फॉर्मूले से आपको ज्ञात करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो रखते हैं एस एन का मान कितना है, 1050, 1050 बराबर 14/2 और 2 मल्टीप्लाई कितना, ए का मान 10 प्लस और एन का मान 14, 14 में से एक जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 13। और डी का मान नहीं दे रखा है, डी का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, कितना आ जाएगा 13 डी, 13 डी। अब देखो इसको इससे काटते हैं, 7 बार कटेगा, तो 1050 बराबर 7, कितना हो जाएगा 20 प्लस के 13 डी, 13 डी हो गया। अब देखो 1050 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा 140 प्लस 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 98, 98 डी, है ना, 98 डी। अब देखो 140 को इधर लाते हैं, जब आपका प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस का हो जाएगा, तो 1050 माइनस के 140 बराबर 98 डी, 98 डी। अब देखो इसको माइनस करते हैं, तो 0 और आपका 1 बचेगा, 10 में से 9 बचेगा बराबर 98 डी, है ना। ये आपका किसमें, मल्टीप्लाई में, ये आपका डिवाइड में, ये भी आपका डिवाइड में, इसको इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर 91 आएगा, है ना। तो इधर भी आपका 91 हो जाएगा, 91, है ना, 91 हो जाएगा। अब जो उसको इधर लाते हैं, तो 91 मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, तो 91 बराबर डी, है ना। अब देखो 91 को 91 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 0 बचेगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा 10, डी का मान हमारे पास 10 आ गया। तो इधर लिखते हैं डी का मान कितना आ गया हमारे पास, डी का मान आ गया 10, है ना, डी का मान 10 आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, 20 वाला पद ज्ञात करना है, 20 वाला पद, योगफल नहीं करना है, पद ज्ञात करना है। तो 20 वाला पद करते हैं, ए 20 बराबर, ए का मान हमारे पास कितना है 10 प्लस वो एन का मान हमारे पास कितना है, कितना दे रखा है 14, 1 13, है ना, 13, 13 मल्टीप्लाई 10, है ना, ये 20 बराबर है कितना आ जाएगा 130 प्लस के 10, ए 20 कितना आ जाएगा 140, है ना। तो 20 वाला पद कौन सा है आपका 140, है ना। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें। और पद देखते हैं इसमें और करते हैं। और 20 वाला पता है एन है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, ये एन का मान है, इधर रखा तो एन ही बोलते हैं इसे, एन
तो जल्दी में थोड़ा हो जाता है। तो 19 मल्टीप्लाई कितना है 10 है ना। तो 10 प्लस 190 820 कितना है 200। तो 20 वाला पद कौन सा है आपका 200 है ना। थैंक्स बताने के लिए। और देखो और इसमें और क्वेश्चन करते हैं थोड़े। देखो आपको 13 वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। तो 13 वाले भी टिक लगा लेना। एग्जाम्पल 13। तो 24 21 18 24 21 18 इन AP। और इनका योगफल दे रखा है SN दे रखा 78। तो हमें क्या पूछ रहा है कितने पद हैं पद। तो N पूछ रहा है N इसमें N फाइंड करते हैं। तो देखो अब रखते हैं SN का फॉर्मूला। तो देखो इसमें क्या क्या है। तो A बराबर कितना दे रखा है आपके पास। A बराबर 24 दे रखा है। और D तो D 21 माइनस के 24 कितना है माइनस के 3 है ना। अब देखो रखते हैं फॉर्मूले में। तो SN कितना दे रखा है 78 और N का मान निकालना है। तो N अपॉन में 2 हो जाएगा। और A का मान 24 48 प्लस N माइनस के 1 माइनस का 3 है ना। आपका फॉर्मूला रख दिया डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 78 इधर आ जाएगा डिवाइड में कितना हो जाएगा 78 है ना। तो एक 56 एन। अब देखो 48 इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा। तो माइनस का 3n प्लस का 3। अब देखो 156 एन इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और 48 कितना हो जाएगा 51 माइनस के 3n हो गया। अब 3n का देते हैं पूरे में क्या करते हैं मल्टीप्लाई है ना गुणा करते हैं। 56 बराबर कितना हो जाएगा। इसको उधर लाते हैं माइनस का है। तो देखो 3n स्क्वायर माइनस के 51n है ना। 51n हो गया। अब देखो हम किसका है ये प्लस का है उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। हमने इसमें डिवाइड दे दिया है इसको हम इधर ले आए। ये माइनस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का बन गया ये माइनस का हो गया है ना। इसको हमने इधर ले आई इसको इधर ले आई माइनस का प्लस हो गया प्लस का माइनस हो गया। अब देखो अब प्लस को हम इधर भेजते हैं इसको हम इधर भेजते हैं है ना। भेजेंगे प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो 3n स्क्वायर माइनस के 51n माइनस के 156 बराबर 0। ये क्या बन गया आपके पास समीकरण बन गया। अब देखो अब इसमें देखो अब क्या करना पड़ेगा। आप समीकरण बन गया है। अब देखो बताओ कुछ इसमें आपको कुछ चीज दिख रही हो तो बताओ। देखो आपको उसमें कुछ दिख रहा है। देखो उसमें 3n स्क्वायर माइनस के 51n और 56 है ना।
तो देखो आपको उसमें से आपको क्या करना है, अब उसको इसमें तोड़ते हैं, अब इसको समीकरण बनाते हैं, मतलब कि है ना। तो इसमें कॉमन देखते हैं क्या दिख रहा है आपको, कॉमन कॉमन देखो, कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें से, मतलब इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया, बच गया एन स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 17 एन माइनस, और देखो 3 से देंगे डिवाइड देखते हैं, तो 15 5 2 52 बराबर 0। अब 0 किसमें आपका डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड करते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस के 17 एन माइनस के 52 बराबर 0/3। अब देखो किसी का डिवाइड 0 में देंगे क्या आएगा, 0 आता है तो इसको 0 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं, 52 का देखो क्या करते हैं, इसको 52 का काटते हैं, फैक्टर काटते हैं, जोड़ने पर तो क्या है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 52 आए, और घटाने पर 17 आई, है ना। तो 13, ठीक है, 13 और 4 17 हो जाएगा। तो लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस की कितना 13 एन और 4 एन माइनस क्या 52। आपको दिख रहा है, हाँ भी दिख रहा है। अब देखो इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आएगा इसमें से, एन कॉमन लेते हैं, एन कॉमन लेते हैं, एन हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये देखना, तो 13 एन हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का हो जाएगा कितना, इसमें से 4 कॉमन लेंगे, 4 लेंगे, एन बचेगा, इधर आपका 13 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसको इधर लेते हैं, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, एन माइनस के 4, और हो जाएगा आपके पास एन माइनस के 13, है ना। अब देखो इसको रखते हैं 0 के बराबर रखते हैं, एन माइनस के 4 बराबर 0, एन माइनस के 13 बराबर के 0, इसको उधर रखते हैं, तो एन बराबर आपका आ जाएगा 4, और एन बराबर आ जाएगा आपका 13। तो इसलिए दोनों मान हमारे संभव है ना। इसका आंसर आ जाएगा एन बराबर 4 और 13, है ना। दोनों मान आ जाएंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोनों, और दोनों संभव है। अब देखो एन का मान हम क्या कर सकते हैं, अगर एन का मान 4 भी रख सकते देख सकते हैं, और 13 भी रख कर देख सकते हैं, है ना। अगर 4 रखते हैं, अगर हमारे पास 4 रखेंगे एन का मान, हमारे पास सेम वैल्यू आई, तो हम पता लगा देंगे कि हमारा मान यही है ना। इसको देखना है, तुम नहीं देखना है इसमें, है ना। तो इसलिए आपका होमवर्क है, वैसे तो आप इधर ही छोड़ देना, आपका इतना ही है, क्वेश्चन में संभव है, पर बट आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो 4 एन है, इसमें एन पुट कर देते हैं 4, है ना। 48 प्लस 4 एन 3 एन 9, और 9 कितना आ जाएगा, 4 में से 3 कर लेना, आप दे लेना, 156 के बराबर आ जाए, तो आपका दोनों राइट है ना, बराबर ही आएगा दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों। अब देखो इसमें आपका एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज, तो ये कैसे किया हमने, तो हमारे पास ये चीज दे रखी है ना। इसको 2 को हमने इधर भेज दिया, नीचे 1 मार के मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या 156 हो गया, एन एन से में मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में मल्टीप्लाई किया हमने 51, और बड़ा 3 एन बच गया, इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए, और एन से कर दिया मल्टीप्लाई 156, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, है ना। इसमें 3 हमने कॉमन ले लिया, और 3 को हमने इधर डिवाइड में कर दिया, डिवाइड जाएगा 0 हो जाएगा, आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनते ही हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से हमने एक हमने ये फंक्शन बनाया, एक हमने ये फंक्शन बनाया, 2 फंक्शन बनाए हमने।
आपका 4 और 1 13 मिला, 4 और n 13, दोनों मान संभव है इस पर। अब देखो आपके ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका देखो तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें ए बराबर 3 दे रखा है, इसमें ए 3 बराबर कितना है, इसमें 15, और एस एन कितना दे रखा है, एस एन 10 बराबर कितना दे रखा है 125। तो इसमें क्या करना है हमको, ए और एस एन डी ए 10, ये दोनों मान फाइंड करने है ना। तो ये दोनों मान फाइंड करने, तो देखो करते हैं। तो देखो इसमें हमें ए एन दे रखा है, तो पहले हम ए एन लगाएंगे फॉर्मूला। अगर ए एन नहीं दे दिया होता तो हम इसमें एस एन लगाते हैं ना। तो हमारे हमें दे रखा है, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें ए का मान निकाल लेंगे पहले इसमें, एस टी एम है ना। तो देखो ए एन 15 बराबर ए का मान पता नहीं, और प्लस एन का मान 3, तो लिखता हूँ मैं एन का मान 3। इसमें एस एन में दे रखा है एन बराबर 10, इसमें आपका 3 दे रखा है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और डी का मान नहीं दे रखा है तो डी लिख दिया है ना। अब देखो ए प्लस में इसको जोड़ देते हैं है ना, इसको हम उधर ला के माइनस का हो जाएगा, तो 15 माइनस के 2 डी बराबर आपका ए, समीकरण 1 मानेंगे इसको है ना। तो हमें इसमें से ए का मान मिल गया। अब देखो एस एन का खोलते हैं फॉर्मूला, तो एस एन कितना है हमारे पास 125 बराबर एन का मान 10 है, 10 अपॉन में 2 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा कितना है ए का मान 15 माइनस के 2d प्लस, और एन का मान हमारे पास कितना 10 है 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, मल्टीप्लाई डी का मान पता नहीं तो डी, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, डी लिख देती है ना। अब देखो इसको इससे काट दिया 5 पोल, और 5 से इसको काट दिया 25 पोल, कितनी पोल 25 पोल है ना। तो कितना आ जाएगा 25, 2 से 10 कितनी पोल कट गया 5 पोल, और 5 आपका किसमें डिवाइड में डिवाइड में था, तो इसलिए इसको ऊपर रखते हैं, इसलिए ये नीचे आ जाएगा 5 नीचे है, 5 से 125 हो जाएगा, भाग में था इसमें मल्टीप्लाई में भाग में हो जाता है, जो कट गया। अब देखो 2, तो 2 कितना हो जाएगा 30 माइनस के 4d प्लस 9d। अब देखो 4d में से 5d जाएगा तो कितना बचेगा 5d, 9d है ना, 4d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा 4d। तो इसको तो दिलाते हैं, तो 25 माइनस प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 30 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 5d है ना। अब देखो 25 में से माइनस का 30 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 5 बचेगा, माइनस के 5 बराबर कितना है 5d, 5 से 5 काट दिया कितने बोल गया माइनस के 1 बार, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास डी का मान माइनस के 1 आ गया, तो लिखते हैं डी का मान कितना आ गया हमारे पास, डी का मान आ गया हमारे पास माइनस का 1, माइनस का मान आ गया। अब देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, डी का मान इधर देखो आपका क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा, ऐसे नहीं पूछेगा कभी है ना, कभी पूछे आपको ऐसे नहीं पूछेगा है ना। तो देखो डी, अब डी का देख सकते हैं समीकरण 1 में, तो कितना समीकरण 1 15 माइनस की 2d
बराबर ए, है ना, ए हो गया। अब देखो 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस की 1 बराबर ए हो गया। अब कितना आ जाएगा 15 माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, +2 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया 17, ए का मान 17, ए का मान 17 आ गया। अब पूछा किसने, ए 10, इसने पूछा क्या है ए 10, तो ए 10 याद करते हैं, इधर कर लेते हैं, है ना। तो ए 10 बराबर, तो हमारे पास ए का मान 17, 17 प्लस एन का मान 10 है, इसमें एन का मान दे रखा है आपका 10, है ना, एन का मान 10 दे रखा है। 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, 9, और डी का मान हमारे पास कितना है -1, तो -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए 10 बराबर 17 -9, -1 का गुणा 9 से करेंगे तो -9 आएगा, और 9 जाएगा, ए बराबर 10 बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 और 1 8, किसका, प्लस का। तो हमारे पास दोनों मान मिल गए, डी का मान हमारे पास -1 मिलेगा और ए का मान हमारे पास मिलेगा 8, दोनों में हमारे आंसर मिल गए। अब देखो इसमें क्या किया था, हमारे पास ए3 बराबर कितना है 15, है ना, और S10 बराबर 125, इसमें डी और ए 10 फाइंड करना था, है ना। तो पहले हमने क्या किया, इसमें डी फाइंड किया, तो डी फाइंड करने के लिए इसमें देखो हमारे पास पहले हमें ए एन दे रखा है, तो इसमें ए एन थी हमने इस्तेमाल किया, ए एन फॉर्मूले का, ए एन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हमने। तो 15 बराबर ए एन का मान 15 है बराबर ए का मान दे नहीं रखा है कुछ, तो हमने ए का मान कुछ नहीं लिया, और 2, एन का मान 3 था, 3 में से इधर 2 बचेगा, डी का मान नहीं था तो डी से मल्टीप्लाई करते 2 बच गया, इसको 2 को इधर लाई, ये माइनस का हो गया। समीकरण हमने एक मान लिया, है ना, समीकरण एक मान लिया। अब हमने एस एन का, ये वाला एस एन का रखा फॉर्मूला खोल दिया, एस एन का फॉर्मूला खोल दिया, उसमें 125 बराबर 10 में 2 मल्टीप्लाई 15 -2d प्लस 9d, है ना। 9d कैसे आया, 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, और डी का मान डी नहीं रखा है तो डी का मान डी रख दिया, है ना। अब देखो 2 से काटा 10 को 5 बार, 5 से काटा 125 को 25 बार, तो 25 आ गया, इसको इधर में मल्टीप्लाई 30 आ गया, माइनस की 4d और 9d, 4 में से 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 5d बचेगा, इसको लाई माइनस का था प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से माइनस का जाएगा 30, तो 5 बचेगा, 5 इधर बचेगा, 5 से 5 कट दिया, तो माइनस का 1 बचेगा डी, और डी का मान समीकरण हमने एक में पुट कर दिया, है ना। तो डी का मान 1 पुट कर दिया, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 और 15 17, तो ए का मान 17 मिलेगा। समीकरण हमने ए जिसका मान फाइंड करना, तो हमने ए का मान रख दिया इसमें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो आपका क्वेश्चन आपका, और देखो अब आपका छठा क्वेश्चन है, तीसरे का छठा, ए बराबर 2, डी बराबर आपका दे रखा है 8, और एस एन बराबर दे रखा है आपका 90, तो एन और आपको ए एन क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो ज्ञात करना है, तो देखो ज्ञात अब कैसे करते हैं, इसमें हमें ए एन नहीं दे रखा है ना, ए एन नहीं दे रखा है, तो क्या करते हैं इसमें, तो डायरेक्ट लगाएंगे हम ए एन का लगाएंगे फॉर्मूला, योगफल का, योगफल जानते होंगे निकालना, तो ए एन का लगाते हैं, तो कितना दे रखा है ऐसा 90 बराबर एन का मान पता नहीं, तो एन का मान फाइंड करते हैं 2 हो गया। अब देखो ए का मान 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन का मान नहीं दे रखा है, तो एन माइनस के 1, और डी का मान 8 दे रखा है ना। अब देखो ये किसमें आपका एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का कितना हो गया 180 हो जाएगा बराबर एन, 4 प्लस के
8 n माइनस के 8। अब देखो माइनस के 8 में प्लस के 8 में से माइनस का 8 प्लस के 4 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। तो 180 बराबर n माइनस के 8 n माइनस के 4। अब देखो अब n का कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस की 4n हो गया है ना। इसको सम 0 बराबर रखते हैं। अब देखो इसको हम उधर लाते हैं, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा है ना। इसको हमने किया कि इसको हम इधर लाते हैं तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के 180 बराबर 0। अब बताओ इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना। आपका एक इक्वेशन बन गई, आपके इक्वेशन में समीकरण बन गया है ना। अब देखो इसमें से कॉमन देखते हैं तो कॉमन इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा सारी में, तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब 4 को इधर भेजते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को 0 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, तो इसको 0 रख देते हैं तो हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0 अपॉन में 4। ये हो गया। अब देखो इसमें से आपको क्या करते हैं, इसको इसका मल्टीप्लाई से करेक्ट कराएंगे है ना। समीकरण बनाते हैं, समीकरण बन गया है तो देखो आप तोड़ देंगे इसे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 90। तो देखो गुणा करने पर तो 45 है हमारे पास, गुणा खंड करते हैं इसके है ना। तो गुणा करने पर तो इसका 45 आए और जोड़ने पर इसका n आई, घटाने पर n आई है ना। तो देखो 2n। तो देखो कैसे करते हैं, इसका करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 45 दूनी 90, 90 का देखो करते हैं फैक्टर जोड़ेंगे है ना। कभी भी गुणन खंड करना है तो 45 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा कितना 15 पूछ जाएगा, और 15 से जाएगा आपका 3 से जाएगा 5 से जाएगी है ना। अब देखो 5 10 3 का 9 है ना। 10 और 9 का गुणा करेंगे 90 45 3 से देंगे 15 पूजा 15 से 5 से जाएगा। हाँ तो इसको करते हैं 9। तो देखो 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 9n और 45 है ना। अब देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो इसमें 2 कॉमन लेते हैं, इधर आपका 2n आ जाएगा, n कॉमन लेंगे बचेगा कितना, बचेगा 10, कितना बचेगा 5, और आपका ये माइनस का हो जाएगा प्लस का है, तो इधर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, n बच जाएगा, इधर आपका 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा है ना। अब देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी इसमें, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको नीचे वाला दिखेगा कि नहीं, हाँ अभी तो अभी लगा जाएगी। तो इसको तो हम इसके बराबर रखते हैं 2n बराबर 2n प्लस के 9 और n माइनस के 5 है ना। तो आ जाएगा 2n बराबर 2n प्लस के 9 बराबर 0 और आपका हो जाएगा n बराबर 5 बराबर 0। n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव आएगा उसे हम काट देंगे है ना। तो 2 तो क्या हो जाएगा n बराबर माइनस का 9/2, तो इसको हम काट देते हैं, कभी भी n का मान नेगेटिव नहीं आता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5,
तो n का मान रखेंगे 5, हमें n का मान मिल गया 5, तो n रखते हैं n बराबर 5। और ए एन का मान निकालना है ना, ए एन बराबर 5, तो a 5, तो ए का कितना है, ए बराबर 2 प्लस एन का मान कितना है 5, और 5 में से इधर 4 बचेगा, मल्टीप्लाई 8, है ना। तो 2 प्लस के 32, ए 5 बराबर ए 5 बराबर कितना हो जाएगा 34। तो इसका मान कितना आ गया, ए एन का मान 34। तो आपके दोनों आंसर मिल गए, है ना। तो देखो हमने क्या किया इसमें, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने इसमें देखो हमें पहले तो हमें ए एन निकालना था, तो ए एन तो लगेगा नहीं फॉर्मूला इसमें, अगर ए एन दे रखा होता तो हम ए एन वाला लगाते फॉर्मूला, अगर ए एन इसमें नहीं दे रखा है तो हमने क्या किया इसमें, हमने योगफल वाला लगाया फॉर्मूला, योगफल वाला लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, लगाते ही फॉर्मूले हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो एन का मान एस एन का मान कितना है 90, n/2 ए, है ना, ए का मान 2 दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस के n माइनस के 1 और इंटू डी, है ना। ये होगा, इसको सॉल्व कर दिया, इधर आ गया, इसको हमने उधर भेज दिया, प्लस का है उधर आगे माइनस का हो जाएगा, इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेते ही इसको हमने इसके गुणनखंड तोड़ दिए, गुणनखंड तोड़ते ही हमने ये सॉल्व कर दिया। अब देखो हमारे पास 2 फैक्टर बन के आ गए, है ना, 2 फैक्टर बन के आ गए, इसको बराबर रखा, दोनों को बराबर रखा 0, अगर 0 रखते हैं, अगर माइनस में आया एन का मान उसको नहीं लेते हैं, अगर प्लस में आएगा तो उसे लेते हैं। तो एन का मान माइनस में, इसको हमने मना कर दिया, भाई तू हमारे साथ अच्छा नहीं व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए हमने एन का मान 5 रख दिया, और हमने इसको ए एन का मान रख दिया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1/d, है ना, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये लगा दिया फॉर्मूला, इससे ये बात 34 निकल के आ गया। अब देखो अब आपका है कौन सा 8 वाला, तो देखो ए एन का मान कितना दे रखा है आपके पास, 4 दे रखा है, और डी का मान 2 दे रखा है, एस एन का मान माइनस की 14 दे रखा है, तो इसमें एन पूछा है और इसमें ए पूछा है ना। तो देखो इसमें पहले हम क्या करते हैं, एन का मान दे रखा है इसमें, तो इसमें हम एन निकालते हैं पहले, है ना। तो एस एन से पहले हम एन निकालते हैं, इसमें से एन, अगर हमें एन मिल जाएगा तो हम ए का मान फाइंड कर देंगे आराम से ही, है ना। तो एन का मान कैसे निकलेगा आप जानते होंगे, हमने एन का मान कैसे 0 बराबर रखा था, इसी से हमारा निकलेगा। इसमें एन रखते हैं पहले, और इसमें एन रखेंगे, है ना। अगर मैं तो कर दूंगा एस एन से हो जाएगा, बट इससे नहीं हो पाएगा, पहले एस एन ए एन थे, तो ए एन से आपको दिखाते हैं करके, अगर हो जाए तो, इससे नहीं होगा शायद, मैं कहता हूँ इससे ही होगा, एन तो 4 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान भी नहीं दे रखा है ना, तो ये नहीं होगा, है ना। इससे हमारा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, पर इससे करेंगे तो हमारा शॉर्ट में आ जाएगा, है ना। तो शॉर्ट में करते हैं, तो ऐसा हमारा कितना है 14 माइनस बराबर n/2 और 2 मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस की 1 और डी का मान 2 हो गया। अब देखो उसको उधर भेजते हैं, तो उतना माइनस की 28 बराबर एन 2a प्लस 2a है ना, और आपका इसमें क्या हो जाएगा 2n माइनस की 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, निकालते हैं किसका मान, ए का मान, तो इधर रखते हैं ए बराबर 4 ए प्लस एन का मान कितना नहीं दे रखा है, तो n/2 बराबर डी 2। अभी करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो
4 बराबर ए प्लस के 2n माइनस के 2। इसको हम उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 2 प्लस के 4 प्लस के 2 और आपका ये हो जाएगा माइनस का 2n बराबर ए। तो हमारे पास ये किसका मान मिल गया, ए का मान मिल गया, है ना। इसको समीकरण एक मानते हैं, है ना। इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का कितना हो जाएगा 28 बराबर n। तो ए का मान कितना है 2 4 6 हो जाएगा, है ना, 2 4 6। तो ए का मान 6 प्लस के माइनस के 2n प्लस के 2n माइनस के 2। ये हो गया। अब देखो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो 10 और इसमें से इसका 4n में माइनस का है और प्लस का 2n जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस का 2n बचेगा, 2n बचेगा। अब n 28 माइनस के 28 बराबर, अब करते हैं n का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखो इस प्लस को है, इसको उधर लेते हैं, माइनस को लेने पर कितना हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के 10n स्क्वायर, है ना। अब इसको हम इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 28। अब देखो कॉमन क्या है इसमें से, कॉमन इसमें 2 कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस के 14 आएगा। अब देखो इसके बराबर रखते हैं 0, 2 को उधर भेज देंगे, n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस के 14 बराबर 0 अपॉन के 2। ये हो गया। अब इसको देखो फैक्टर काटते हैं, गुणन खंड करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से कराएंगे 14 का मल्टीप्लाई क्या होगा 14। तो 14 फैक्टर काटते हैं, 14 अपॉन में 2 7 और 2, है ना। अब देखो 14 इसमें से इसको उठाएंगे, 7 में से 2 उठाएंगे तो 5 बच जाएगा, मिल जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे तो 14 हो जाएगा, है ना। इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास। फैक्टर क्या बनते हैं इसके, तो n स्क्वायर माइनस के कितना है 7n प्लस के 2n प्लस के 14 बराबर 0, है ना। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से आपका n आ जाएगा। इधर क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा n माइनस के 7, है ना। इधर आपका 7 बचेगा, इधर आ जाएगा प्लस के 2 n प्लस के 7 बच जाएगा। अब देखो इसको रखते हैं 0 बराबर रखते हैं। तो n प्लस का 2 बराबर 0 और n माइनस का 7 बराबर 0। n का मान माइनस का आएगा इसका, तो माइनस का 2, इसको नहीं लेंगे। अब इसका मान प्लस आएगा, तो n बराबर प्लस के 7, तो इसको 7 ले लेंगे, है ना। n का मान 7 ले लेंगे। अब n का मान इसमें पुट कर देंगे, है ना। n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो रखते हैं, तो 6 माइनस की 2 7 बराबर a, है ना। अब देखो कितना हो जाएगा 14, 6 माइनस की 14 बराबर a। तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 8,
ए बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस का 8। तो रखते हैं एन का मान हमारे पास कितना मिला है, एन का मान, तो एन का मान 7 मिल गया और ए का मान मिल गया माइनस की 8, है ना। दोनों मान हमने जोड़ दिए। अब देखो हमने क्या किया इसमें, अगर हमने किया, हमने लगाया क्या इसमें, ए एन का लगाया फॉर्मूला पहले, ए एन का, ए एन बराबर 4 दे रखा है, ए प्लस के एन माइनस के 1 और डी कितना है हमारे पास 2, डी 2 हो गया, तो डी का मल्टीप्लाई कर दिया 2n और माइनस के 2 ए, है ना, बराबर 4। अब देखो उसको दोनों को उधर ले आई, है ना, ये प्लस का है हो जाता है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाता है प्लस हो जाएगा, कितना 6 हो गया और माइनस 2n, इसका ए का मान मिल गया। और इसमें एस एन का मान फॉर्मूला खोल दिया, एस एन का फॉर्मूला खोल दिया हमने, तो देखो उसको, ये 2 था इसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, 28 हो गया माइनस का, है ना, और ए एन का 2 ए प्लस के 2n माइनस के 2 हो गया। अब देखो ए का मान सम इसमें पुट कर दिया, है ना, ए का मान हमने रख दिया और मल्टी 2 का 12 4 प्लस 2n, इसमें से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा और माइनस के 4 प्लस 2n, है ना, 2n में से माइनस का 4 बच जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 2 बचेगा। अब n का मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, आपका ये क्या इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनते ही हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया उसको उधर भेज दिया, डिवाइड में हो गया, तो इसमें से हमको गुणनखंड काटने थे तो हमने गुणनखंड काट दिए। गुणनखंड कैसे काटते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं 14 और 14 काटेंगे तो देखो हमारे पास बनेगा 7 और प्लस 2, है ना, 7 माइनस के 7n प्लस के 2n प्लस 14, इसमें से हमने कॉमन लिया n आ गया माइनस के 7n और प्लस के 2 और n बराबर प्लस के 7, हमने इसमें से हमने n का मान रख दिया, n का मान हमारे पास 7 आ गया और n का मान 7 आने से हमने समीकरण इसमें फर्स्ट में पुट कर दिया, समीकरण पुट करने से हमारा ए का मान मिल गया, है ना। और देखो उसमें क्वेश्चन आपके, और देखो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा 7, है ना। तो देखो उस ए पी के प्रथम 22 पदों का योग, है ना, प्रथम 22 पदों का योग, तो एस एन 22 बराबर हमको योग ज्ञात करना है ना। और इसमें क्या ऑर्डर दे रखा है डी बराबर 7 दे रखा है, ए 22 बराबर 149 दे रखा है, हमें इसमें ए एन मिल गया, है ना, ए एन मिल गया। अब देखो इसमें निकालते हैं, क्या करते हैं, कुछ करते हैं इसमें, तो ए एन मिलेगा, ए एन रखते हैं फॉर्मूले में, तो ए एन बराबर कितना है हमारे पास 149 बराबर कितना, ए का मान नहीं दे रखा है तो ए प्लस 149 21 एन है क्या है एन में से एक जाएगा तो 21 बचेगा मल्टीप्लाई 7, है ना, इससे हम ए का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 147, तो ए प्लस के 147 इसको इधर लाएंगे 149 माइनस के 147 बराबर ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ए का मान हमारे पास कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। अब रखते हैं क्या एस एन का खोलते हैं फॉर्मूला, तो एस एन का फॉर्मूला खोलते हैं तो कितना एस एन का मान कितना देखते हैं हमारे पास पता नहीं, है ना, तो एस एन बराबर एन का मान, ये आपका एन का मान हो जाएगा तो 22/2 और 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है हमारे पास 2 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास 22 में से 21 बचेगा और 21 147 हो जाएगा, है ना, 1 2 आएगा
21 और 7 से मल्टीप्लाई करने पड़ा तो 147, 147 ऐसे बराबर इसको इससे काट देंगे, कितना बहुत 11 खुद कटे जाएगा और 4 प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 147 और इसको जोड़ेंगे तो 151 मल्टीप्लाई 11 और एस में करेंगे एस एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। तो आपका ये मूवेंट क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, आपको इसमें दिक्कत किसमें आएगी, इसमें आपको एन एन ए एन है ना, ए एन क्या है और एन क्या है, इसमें आपको फाइंड करने में दिक्कत आती। तो इसमें आपका पद दे रखा था पद, तो इसलिए हमने इसको एन माना था, है ना, ए एन माना था, ए एन का मान 149 दे रखा था, है ना, तो इसलिए हमने ए एन माना था। अगर आपको पद दे रखे, कभी पद दे रखे तो ए एन, अगर योगफल दे रखे तो आपका एस ई एस एन बनता है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इसलिए क्वेश्चन मैंने कराया था, पर इसमें कुछ नहीं है। यह 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका ये। अब देखो आपका 10 वाला क्वेश्चन है ना, और 10 वाला क्वेश्चन में कराऊंगा आपका शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, 10 वाला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो दर्शाइए कि A1 A2 A3 एन ए एन तक जाना है ना, और ए एन के नीचे अनुसार परिभाषित है ना, परिभाषित है क्या ए एन। अब देखो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक महा शॉर्ट ट्रिक, आप देखते ही बताओ उसमें ए एन क्या है ये क्या है। अगर देखो क्या रखा ए एन बराबर 3 प्लस के 4n। अब देखो एक आपका ये हो गया और एक होगा ए एन बराबर 9 माइनस की 5n, है ना। अब देखो उसमें क्या करना है, अब 15 पदों का योगफल देना है, 15 पदों का योगफल ऐसे, अंदर है ना। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ए एन निकालना है और एन भी निकालना है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक का बना बताऊंगा फॉर्मूला, तो ट्रिक लिख लेना, महा शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक कभी भी आपको ऐसे मिले, है ना, क्या इसे मानते हैं P प्लस क्यू एन, है ना, इसे मानते हैं P माइनस के क्यू एन। ये मैंने माना है खुद से, आप कुछ भी मान सकते, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, आपको मानना है जो, है ना। तो देखो इसको जोड़ेंगे पी एन पी प्लस क्यू को जोड़ने पर तो ए मिलता है ना। बात ध्यान रखना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, हमें ए मिलता है, और हम इसको ए एन क्यू एन और एन के सामने की संख्या होती है उससे हम क्या मानते हैं, इसलिए मानते हैं डी। तो हमारा डी और ए निकल आया, है ना। तो कितना है हमारे पास, इसमें ए कितना है हमारे पास 7 हो जाएगा, और हमारे पास डी 4 हो जाएगा, 7 और 4, 7 और 4, है ना। अब देखो मैं आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, है ना। अब देखो मैं दिखाता हूँ कल को इसको, इसमें हम पुट करेंगे ए एन का मान 1, ए एन बराबर 1 तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर 7। तो मैंने क्या बताया था, ए का मान 7, है ना। एक और देखो, ए का मान 2 पुट करते हैं, 3 प्लस के 8 बराबर 11। अब देखो 11 कितना के डिफरेंस है इसमें, है ना, कितने का, 4 का डिफरेंस है। देखो मैंने आपको क्या बताया, डी कितना बताया, 4 बताया, डी कितना बताया था, 4 बताया, तो ए का मान 7 बताया, तो हमको ये चीज मिल गई। अब देखो उसमें भी देखते हैं, इसको इसमें उठाएंगे तो कितना बचेगा, जोड़ने का चिन्ह है तो जोड़ते हैं, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस है, तो इसमें ए का मान कितना है हमारे पास, ए बराबर कितना है हमारे पास 4 है इसमें, है ना,
और डी, डी का मान माइनस का 5 है ना। अब सॉल्व करते हैं 15 एस एन का 15 पूछ रहा है, तो उसमें एस एन 15/2, इसमें हमारे पास ए का मान कितना है, हमारे पास 7 14 प्लस, है ना, और इसमें हमें एन का मान कितना दे रखा है, 15 14 है। चौदह मल्टीप्लाई डिफरेंस कितने का, 4 का है, कितना हो जाएगा 42, 52, 56, 56 प्लस के 14 70, है ना। अब देखो इसको इससे काट देते हैं 35, और 15 गुणा करते हैं 15, ऐसे लिखते हैं इधर, तो 35 मल्टीप्लाई 15, तो 15 का 15 75, 75 की 5 7, कितना हो जाएगा 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो 525 आपका ये आंसर आ गया। अब देखो उसका देखते हैं, एन 15 है ना, तो एस एन 15/2, तो इसमें कितना, ए का मान कितना 4, तो 8 प्लस के एन का मान हमारे पास कितना 15 14, 14 मल्टीप्लाई 5, 14 5 70, 8 माइनस की 70, इस 70 में से जाएगा कितना बचेगा 62 बचेगा, 62 2 से काटेंगे कितना बुध कटेगा 31 बुध कटेगा, 31 गुणा 15, और 15 करते हैं मल्टीप्लाई, 15 15 15 से 5 1, है ना, और 15 45 45 और 1 40, ये आपका आंसर आ गया, है ना। दोनों आंसर आ गए इसके। इसका आएगा आंसर आपका ये माइनस का आएगा, दोनों आंसर आ गए, है ना। अब देखो उसमें आपका 10 वाला क्वेश्चन, 10 वाला क्वेश्चन, दस वाले को करते हैं बाद में करेंगे, अभी करते हैं कौन सा, आठ वाले करते हैं। आठ वाला कराएं, कौन सा कराएं, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा, एक क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं कौन सा लेंथी पड़ेगा जरा, तो आठ वाला करते हैं, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, ए बराबर 8 दे रखा है, तो ये आपने ये चीज दे रखी, इसमें ये फल पूछा है ना, तो ये फल पूछा है। अब देखो सॉल्व करेंगे इसे, कितना है आपके पास 15,
ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे इसमें, करेंगे मल्टीप्लाई। 32 दो 32 की 2 3 2। आपका आंसर आ गया। और देखो उसमें 12 कौन सा, एक और आपका 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, है ना। तो 7 वाला क्वेश्चन भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, वो आप थोड़े लेंथी क्वेश्चन है 16 वाला वो। तो देखो हमने क्या किया था, ए का मान 8 लिया था, एन का मान 15 लिया था, और डी डी हमने 8 लिया था। इसमें आपका क्या कह रहा था, गुणज है, मतलब प्रथम पद 8 है और 8 का ही गुणज है 15 है ना। तो देखो हमने ऐसा का लगा दिया फॉर्मूला, इसमें क्या पूछा था, योगफल पूछा था, योगफल का लगा दिया फॉर्मूला, एन मानी कितना हमारा 15 अपन 2, ए का मान कितना 8, 8 से गुणा करेंगे 2 से, तो 16 प्लस के 14 कैसे आया, 15 में से 14 बचेगा, डी का मान 8 था तो करा दिया 112 प्लस 16, तो 128 200 काट दिया, 128 64 बार 64 बार गुणा करा 15 से, तो 960। अब देखो 7 वाला क्वेश्चन, तो ऐसे वृत्तम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो कितने 40 धन पूर्णांक, और 6 से कितना हो जाए डिवाइड, 6 से डिवाइड, तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 12 और 36, इधर तक जाएगा, है ना। तो देखो हमें क्या, इसमें ए का मान कितना मिल गया, हमें बराबर 6 मिल गया, है ना। और डी का मान हमें कितना मिल गया 6, डी का मान 6, और एन का मान कितना मिल गया हमारे पास 40, है ना। अब तो इसे सॉल्व कर लोगे। 40 क्यों मिला हमें, 40 पूर्णांक दे रखे हैं पूरे, है ना। इसने नहीं बोला लास्ट पता नहीं बोला, इसमें कुछ नहीं, 36 तो हमारा मिल रहा है, पर पूर्णांक इसमें 40 बोला है, तो 40 हमने इसको एन रखा, है ना। अब देखो योगफल पूछा इसमें, तो एक फल लगाते हैं कितना है एन 40, 40 है इसमें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो 40 है ना। तो एस एन बराबर 40 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 39 और 6, इसको हमने इसको इससे काट दिया, कितनी बोल 20 को कट गया, ये आ गया 12 प्लस, तो 6 से देंगे कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 54 5 18, 18 और 5 23, है ना। अब देखो उसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 6 4 2,
और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 20 का। तो देखो 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, है ना, और 2 का करेंगे 12, 9 और 4। आपका ये आंसर हो गया, है ना। तो आपका ये आंसर हुआ, कैसे किया हमने, तो इसमें 40 तो आपके पूर्णांकों का मान दे रखा है, योगफल दे रखा है, उसमें 40 तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको 40 दे रखा है, तो n का मान 40 हो गया। 6 से आपका डिवाइड है, मतलब कि भाग्य देना है, तो 6, 12, 36 हो जाएगा आपका, n बराबर 36 हो जाएगा। तो है ना, 6 डिवाइड कितना का जा रहा है 6 का, तो a बराबर 6 हो गया, और d बराबर आपका 6 हो गया, n बराबर 40 हो गया। आपके रखते हैं फॉर्मूले किसमें, SN में, तो 4920 आपका आंसर आ गया। अब देखो आपका क्वेश्चन और देखते हैं। आपका 16 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 वाला क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बन सकता है ना, 16 वाला। और मेरे हिसाब से 18, 19, 20 आप इसको टिक लगाने है ना, कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 18, 19, 20 और आपका 11, 12 और 13। इधर लिखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, तो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके कौन से इधर लिख देता हूँ। तीसरे की, चौथा, छठा और एक 8वां, है ना, 7 वाला, 10 वाला, 11 वाला, 13 और 12, 16, 18, 19, ये 20। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके लिए, है ना, इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। देखो उसमें क्या करते हैं, आपको ये 16 वाला क्वेश्चन कराते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। तो n कितना हो गया नगद पुरस्कार, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 7। और देने की राशि आपकी 700 रखी गई है ना, तो 700 रखी गई है। यदि प्रत्येक पुस्तक को अपने ठीक पुस्तक से 20 कम किया जाता है, तो डी बराबर 20 दे रखा है, पुस्तक का मान पूछ रहा है ना, तो 700 दे रखा उसमें। तो ये 2 चीज दे रखी है, तो इसको छोड़ते हैं अभी। तो पहले हम इसके बदले में कौन सा करते हैं, आपका 11 वाला करते हैं। 11 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इधर से, है ना, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 वाले किसी एपी प्रथम पद प्रथम प्रथम n पदों का योग दे रखा है, n पदों का है, कौन सा दे रखा है, तो 4 n माइनस की n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, प्रथम और प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, उसके तीसरे और 10वें पद ज्ञात करने हैं। देखो क्या करते हैं, तो आपका ये सूत्र बनता है, कौन सा बनता है, SN माइनस के 1, ये आपका सूत्र आएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका उपयोग करेंगे, इसका यूज है ना। देखो इसमें रखते हैं 4n,
तो ए का मान रखते हैं इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने आपको बताया एस एन का मान। अब एस एन दे रखा है तो क्या करते हैं, है ना, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको जोड़ते हैं। तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 3 आ जाएगा, ए का मान 3 आ जाएगा। और इसमें डी, अगर आपको एस एन दे रखा है उस पर उसके लग रहा है तो उसमें एक में करेंगे किसका मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा इसका 2, डी का मान 2, है ना। डी का मान 2 किसका, माइनस का, क्यों आगे माइनस लग रहा है, डी का मान 2 गया माइनस का, है ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ए का मान रखते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस के एन स्क्वेयर, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 3। ए का मान कितना 3 आ गया। अब देखो ए का मान 2 रखते हैं, तो 4 2 माइनस के 2 स्क्वेयर, तो कितना 8 माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा 4, है ना। अब ये हो गया। अब देखो प्रथम पद आपका ए आ गया, इसमें प्रथम पद आपका ए आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरे पदों का योग, तो दूसरे पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो देखो इसमें हमें 2 आंसर मिलेंगे, हमें एक तो ये मिलेगा, एक हमें ये मिलेगा। अब देखो कुछ आप कुछ स्मार्ट बनो अब, है ना, तो कुछ दिखाते हैं चीजें। तो क्या करते हैं, कुछ नया तरीका अपनाना है आपको, है ना। देखो हमें ए मिला इतना, तो डी कैसे निकालेंगे, डी तो 4 माइनस के 3, तो कितना मिलेगा 1, डी का मान हमें कितना मिलेगा 1, तो इधर लिखते हैं डी का मान हमें 1 मिलेगा, है ना। हमें A1 का मिलेगा, A2 का भी मिलेगा और डी का मान मिल गया। अब पूछ रहा है इसमें ए का तीसरा कौन सा होगा, है ना, an तीसरा, तो a प्लस के n माइनस के 1 और आपका d, है ना, an 3। तो a का मान कितना है हमारे पास, a का मान देखो, a का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, प्लस n माइनस n का मान कितना है हमारे पास, n का मान 3 2, है ना, 2 बचेगा। और d का मान कितना 1 आ गया, तो इसमें 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, a3 बराबर कितना आ जाएगा 5, 5 आ गया। अब पूछा इसमें 10 वाला, तो a10, ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे पास 3 है प्लस 9, तो a10 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये चीजें मिलेगी हमें, है ना। अब पूछ रहा है हमें n का मान, अब n का मान फाइंड करना है इसमें, तो n का मान फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये चीजें आप ध्यान रखना, क्या किया था हमने, है ना, तो कैसे किया था, एस एन ये आपका दे रखा है, एस एन एन 4n माइनस के n स्क्वायर, इसमें हमने एक पुट किया तो हमें 3 मिल गया, तो a3 मिल गया। और हमने a2 पुट किया, 2 किया तो 4 मिल गया, तो हमें 2 का मान मिल गया। और हमने d का मान कैसे फाइंड किया, तो a में से मतलब b में से एक को हटा दिया तो हमें d का मान मिल गया। अब तीसरा पद पूछा उसने, तो हमने a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी का लगा दिया फॉर्मूला। a का मान है हमारे पास 3 और प्लस के हमारे पास n का मान कितना है, हमारे पास 3 है। कुछ एक मिनट। तो देखो मेरा कपड़ा क्या आ गया, कपड़ा क्या हटाने वाला। तो 4 तो ये आ गया, है ना। अब इसमें देखो कुछ वो लगाते हैं अप्रोच, है ना, तो इसका लगाते हैं फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना। तो करेंगे फॉर्मूले का यूज, तो ऐसे तो देखो
A2 माइनस के A1, है ना। तो A1 का मान कितना है हमारे पास 3 है, A2 का मान 4 है, तो 4, तो कितना आ जाएगा, तो इसमें -1 बना गया, है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें एक चीज फाइंड करना है हमें, तो एन हो गया। अब एन इसमें हमको डी फाइंड करना है ना। तो डी फाइंड करेंगे, तो डी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें कैमरे में, हमारा कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा रफ करने का। तो A2 का मान 4 है हमारे पास, 4 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा A2 का मान, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। अब देखो हम डी निकालते हैं, है ना, डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालेंगे हमारे पास, तो 1 माइनस के 3, है ना। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, डी A2 माइनस के A1, है ना। तो 2 का मान कितना है हमारे पास, 1 है, माइनस, तो A का मान कितना है हमारे पास 3 है, तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास -2, है ना। देखो हमने माइनस का 2 निकाला था, तो माइनस का 2 आ गया। तो मैंने तो आपको ये सॉल्व किया था। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, तीसरा पद निकालना है। तो A3 बराबर तो A का मान कितना है 3 प्लस, और डी का मान -2, और एन का मान है 3, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2, तो 3 प्लस 4, तो कितना आएगा A3 बराबर -1। अब देखो 10वां पद, 3 हो गया। अब इसमें n 9 गुणा -2, 3 -18, तो कितना बचेगा A10 का मान 15 माइनस का, ये आ गया, है ना। ये चीज आ गई आपके पास। अब देखो उसमें हमको n का मान फाइंड करना है, तो आप देख लेना n का मान फाइंड करना है इसमें। तो n का मान फाइंड करते हैं इसमें। तो n का मान कैसे फाइंड करना है, अभी देखेंगे इस फॉर्मूले से। 4n अब देखो इस फॉर्मूले का मान देखो, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4n माइनस के n स्क्वायर माइनस n माइनस की, अब देखो मान रखते हैं, है ना। तो 4n माइनस की n स्क्वायर, और आपका हो जाएगा n का मान कितना है हमारे पास, तो n, तो ये आपका 4n, तो 4n माइनस के, इसको खोलेंगे तो n स्क्वायर माइनस प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2n, है ना। अब देखो इसको करते हैं, तो 4n माइनस के, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर माइनस प्लस के 2n। अब देखो फिर करेंगे इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, 4n स्क्वायर माइनस की n स्क्वायर n 4n प्लस की
एन स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2n। इससे आपका ए कट गया है ना, और 2 और प्लस का है कुछ कुछ हो जाएगा 2 4n से कुछ इसमें गलती हुई है कहीं पर भी, तो गलती 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 रफ करते हैं थोड़ा बस इसको। तो उसमें गलती 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 हमारी किधर हुई है, गलती 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 इधर हुई है, हाँ आ गया। तो इसमें n माइनस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा n माइनस के 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं है ना, अब हो जाएगा आपका तो 4n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर माइनस के Sn 4n माइनस के 4n स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर माइनस के 2n 4n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर प्लस के तो 4n माइनस के 4 2n। अब कराएंगे पूरे में, कराएंगे मल्टीप्लाई किसका, माइनस का, तो माइनस का गुणा करेंगे तो 4n प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस का 4 और कराएंगे तो प्लस का 4n प्लस का 1 माइनस का 2n। अब देखो कुछ इसमें कट रहा होगा है ना, तो देखो इससे आपका ये गया है ना, और आपका एक और एक 5 हो जाएगा। पाँच हो जाएगा और आपका 2n और 2n तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस के प्लस माइनस का 6n 6n। अब देखो उसमें से इसको क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस पे क्यों आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 5, इसमें से इसको उठा दिया तो 2 माइनस का बच गया, ये आपका किसका आ जाएगा, हाँ तो इसका माइनस लेंगे, माइनस को कॉमन, कॉमन क्यों लेंगे, ये प्लस का है आपका, ये प्लस का है, प्लस का आएगा, इसको उधर लाएंगे 5 माइनस के 2n आपका आंसर। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।